हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। बात करेंगे मझगांव डॉक आईपीओ के बारे में, जिसका बम्पर सब्सक्रिप्शन हुआ है। इस आईपीओ को बहुत प्यार मिला है इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के हम डेटा बताएंगे, अलॉटमेंट के हम चांसेस बताएंगे और कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको जो आपको अब ध्यान में रखनी है वो हम आपको बताएंगे। और लिस्टिंग डे में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। लेकिन सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है कि आपका अलॉटमेंट हो इस आईपीओ में दोस्तों। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। तो दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, ये है मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ ऑफ पीएसयू। ये गवर्नमेंट कंपनी है और अब तक का सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन इसमें हुआ है। आप देख सकते हैं 157 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। आप आईआरसीटीसी की बात करें, इससे पहले रिकॉर्ड आईआरसीटीसी के हाथ में था, 112 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। हडको एक बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ था, राइट्स का भी सक्सेसफुल आईपीओ था। लेकिन अब तक का सबसे जो सक्सेसफुल आईपीओ है, जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, वो है मझगांव आईपीओ। क्यूआईबी कोटा 89.7 टाइम्स, एनआईआई कोटा यानी जो एचएनआईज होते हैं, उन्होंने देखिए 679 टाइम्स यानी 2 लाख से ज्यादा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। और जो रिटेल है, रिटेल जिन्होंने 15,000 से कम की बोली लगाई है, उन्होंने भी दोस्तों देखिए 35 टाइम्स वहां पर सब्सक्राइब किया है। तो अब हम बताते हैं रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका किस हिसाब से अब अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, चूंकि ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी उस हिसाब से कम हो जाते हैं। चांसेस हो जाते हैं 1/35, क्योंकि 35 टाइम्स रिटेल का सब्सक्रिप्शन हुआ है। ये रिटेल जिन्होंने 103 शेयर में अप्लाई किया हुआ है, 135 या 145 का ही प्राइस बैंड, इनफैक्ट अब 145 का ही जो प्राइस बैंड जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनके ही चांसेस अब ज्यादा रह जा रहे हैं। चांसेस अब क्लोज टू 3% रहेंगे, क्योंकि देखिए कुछ हो सकता है, कुछ एप्लीकेशंस हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, या फिर कुछ एप्लीकेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो अब चांसेस जो है रिजेक्शन के बाद भी आप देखिए तो भी 3% के आसपास ही ये चांसेस रहेंगे दोस्तों। छोटा आईपीओ था, आईपीओ की साइज छोटी थी दोस्तों, 443 करोड़ की थी। और आप देख सकते हैं उसके अगेंस्ट में 157 टाइम्स बोली लगी है। तो ये आप चीज देख लीजिए। ग्रे मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रांग रहा है और रिटेल ने यहां पर इन्वेस्ट किया है। रिटेल के साथ साथ क्यूआईबी और एनआईआई ने भी किया हुआ है। लेकिन जब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो कैमकॉन और हैप्पीएस्ट माइंड्स की ही याद आती है। बिल्कुल ये ताजा है, सितंबर महीने के ही ये आईपीओज हैं। और कैमकॉन का भी बहुत ही छोटा आईपीओ था, वो भी छोटा आईपीओ था। हैप्पीएस्ट माइंड भी 700 करोड़ का आईपीओ था, वो भी रिटेल पोर्शन उसमें भी कम था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं तो वहां पर भी बहुत ही मारामारी एक तरीके से हो गई, बहुत लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो कुछ रियलिटी में आपको बताऊं कि यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम ही रहेंगे दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है? अक्टूबर 7 या अक्टूबर 8। हम प्रैक्टिकली अभी अक्टूबर 8 को ही लेकर रखेंगे, जब फाइनलाइजेशन होगा जो भी अलॉटमेंट है वो। और जो लिंक होगी अक्टूबर 8 को ही अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए दोस्तों हमने देखा है जब बहुत ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर जो डेट होती है थोड़ी पीछे हो जाती है। तो अक्टूबर 8 ही अब प्रैक्टिकल डेट हम रखेंगे जब अलॉटमेंट की लिंक हमको मिल सकती है, जो भी फाइनलाइजेशन जो भी होगा अलॉटमेंट का, जब हमको पता चल सकेगा। दोस्तों, वीडियो में हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताने की कोशिश की है, कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रिफंड अगर सपोज समझ लीजिए आपको नहीं लगता है, अलॉटमेंट नहीं होता है, तो 9 तारीख तक एक्सपेक्टेशन है कि रिफंड हो जाएगा। और लिस्टिंग होगी मंडे 12 तारीख को। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, 10 और 11 तारीख सैटरडे संडे है,
तो फ्राइडे तक ये सब प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, यानी आपके पास अलॉटमेंट जो है उसकी लिंक उससे पहले ही आ जाएगी, और रिफंड जो भी आपका जो भी पैसा ब्लॉक है इनफैक्ट वो अनब्लॉक हो जाएगा, वो अनब्लॉक 9 तारीख तक। तो ये सब एक्सपेक्टेड है कि 9 तारीख तक हो जाए और 12 तारीख तक लिस्टिंग हो जाएगी, और 12 तारीख तक आपके जो भी या उससे पहले ही इनफैक्ट आपके अकाउंट में शेयर्स भी, जो डीमैट अकाउंट है उसमें शेयर्स भी आ जाएंगे दोस्तों। ये सब एक्सपेक्टेड है कि ये हो जाए 12 तारीख से पहले। लास्ट में दोस्तों कि लिस्टिंग में क्या चांसेस है। अब देखिए यहां पर एक थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। देखिए जीएमपी के डेटा तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब प्रीमियम घट गया है। एक समय में प्रीमियम इसका 90% तक था, लेकिन अब ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है और बाकी के दो जो आईपीओ है वो अंडर सब्सक्राइब हुए हैं, तो फिलहाल ये 60% का प्रीमियम दिखा रहा है दोस्तों। अब इसका मूवमेंट पर भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये कैसा भी ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये हम सेकेंडरी रिसर्च करते हैं तो हमको पता चलता है। तो फिलहाल 50-60% के लिस्टिंग गेन की हम आशा रख सकते हैं अगर इसमें अलॉटमेंट होता है तो। लेकिन मार्केट को भी जो रिस्क है वो आपको समझना है लिस्टिंग डेट तक, क्योंकि ये पूरा एक सप्ताह है और एक सप्ताह में कोई अगर एडवर्स इवेंट हो जाती है तो लिस्टिंग के चांसेस भी, लिस्टिंग गेन के चांसेस भी कम हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि कैम्स की आप अगर बात करें या फिर कैमकॉन की बात करें तो लिस्टिंग गेन उन्होंने जितना एक्सपेक्टेड था वैसे ही दिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स या रूट मोबाइल्स ने भी वैसे ही दिए हैं, तो बहुत बड़ा शॉक नहीं लगा। लेकिन एक शॉक जो हमको जो लगा था, इन्वेस्टर्स को जो लगा था, वो एक ही समय पर लगा था, वो था एसबीआई कार्ड्स का। तो वैसी एडवर्स घटना ना हो, तो ऐसा अभी फिलहाल 50-60% का जीएमपी बोल रहा है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो एक वीडियो हम बना देंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक में, अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ संभल जाना चाहिए। आप अपना रिस्क को जरूर ध्यान में रखें और एसेट एलोकेशन जरूर करें, जो हम हर बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं दोस्तों। कुछ भी नया सीखने को मिला है दोस्तों, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।